तमिलनाडु सरकार ने अपना पहला अलग स्वतंत्र कृषि बजट पेश किया है। यानी अब तक जो कृषि का हिस्सा राज्य के आम बजट में कहीं दबा हुआ रहता था, उसे अब अलग से फोकस्ड तरीके से पेश किया गया है। इस बजट का सेंटर स्टेज है एआई ड्रिवन फार्मिंग, सॉइल हेल्थ और क्लाइमेट और रेजिलिएंट खेती, और इसके अलावा सिंचाई को मजबूत करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओस को सपोर्ट करना, मार्केट एक्सेस बेहतर करना और एग्री स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना। ये सब इस बजट के प्रमुख स्तंभ हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे हमें जाना होगा। भारत की खेती की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है? प्रोडक्टिविटी। हमारे पास जमीन है, मेहनत करने वाला किसान है, लेकिन प्रति एकड़ पैदावार अब भी कई विकसित और यहाँ तक कि कुछ विकासशील देशों से पीछे है। सरकार को अब ये समझ में आ गया है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाकर या सब्सिडी देकर किसान की आय दोगुनी नहीं हो सकती। असली गेम चेंजर है टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस और मार्केट लिंकेज। एआई अब मिट्टी की सेहत बताने से लेकर फसल में बीमारी पहचानने तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बेमौसम बारिश, सूखा और गर्मी की मार सीधे किसान की जेब पर पड़ रही है। इसलिए क्लाइमेट रेजिलियंस अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन गई है। ग्लोबल स्तर पर भी अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े कृषि निर्यातक देश अमेरिका, ब्राजील, नीदरलैंड सब टेक्नोलॉजी को अपनी खेती में गहराई से जोड़ चुके हैं। तमिलनाडु का यह कदम उसी ग्लोबल ट्रेंड को कैचअप करने की कोशिश है। दोस्तों, किसानों के लिए इसका मतलब है कि बेहतर सॉइल हेल्थ का डेटा, यानी सही समय पर सही खाद, सही फसल का चुनाव। इससे लागत घटेगी और उपज बढ़ेगी। और एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज के लिए इसका मतलब है कि बेहतर क्वालिटी की ज़्यादा कंसिस्टेंट सप्लाई, जो ग्लोबल मार्केट में भारत की साख मजबूत करती है। मिलर्स और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये कच्चे माल को बेहतर उपलब्धता का संकेत है। और कंज्यूमर के लिए अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में इसका मतलब है कि ज़्यादा स्थिर कीमतें, क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है तो सप्लाई शॉक कम होते हैं। सरकार के लिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह का सिग्नल है कि कृषि सुधार सिर्फ केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं, राज्य सरकारें भी इसे प्राथमिकता बना रही हैं। कमोडिटी मार्केट और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक शुरुआती संकेत है कि एग्रीटेक और एग्री इनपुट सेक्टर में आने वाले सालों में बड़ा निवेश आ सकता है। और रोजगार के मोर्चे पर अगर आप देखें तो एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का मतलब है कि गांवों में ही टेक्नोलॉजी से जुड़े नए रोजगार के अवसर बनना। दोस्तों, अगर हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का देखें तो यहाँ पर अवसर ये निकल कर आता है कि अगर तमिलनाडु का मॉडल सफल होता है तो बाकी राज्यों के लिए भी ये एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। नतीजा, पूरे भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में सुधार, लेकिन रिस्क भी उतना ही असली है। एआई और टेक्नोलॉजी आधारित खेती के लिए छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच बनाना आसान नहीं है। अगर सिर्फ बड़े किसान ही इसका फायदा उठा पाए तो ग्रामीण असमानता और बढ़ सकती है। और इसके अलावा बजट में ऐलान होना एक बात है, जमीन पर लागू होना दूसरी बात है। एग्जीक्यूशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ही असली परीक्षा होगी। और एक महीने में दोस्तों इसका असर दिखने की उम्मीद आप तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये तुरंत नतीजे देने वाली स्कीम नहीं है। एक साल में हम देख सकते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड और एफपीओ सपोर्ट जैसी योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लॉन्ग टर्म यानी कि 4-5 सालों के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। अगर ये मॉडल कामयाब रहा तो तमिलनाडु की एग्री डेटा ड्रिवन, ज़्यादा क्लाइमेट टॉलरेंट और ज़्यादा एक्सपोर्ट रेडी बन सकती है। और अगर बाकी राज्य भी इसी राह पर चलें तो ये भारत की समग्र कृषि कॉम्पिटिटिवनेस में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट ला सकता है।